हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे चल रही है पढ़ाई। तो यार देखो, मैक्सिमम बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि सर मैथ्स को किस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनाया जाए। तो कुछ बातें मैं बताऊंगा, उन बातों को अगर तुम सिंसियरली फॉलो करते हो तो तुम्हारा मैथ्स क्या, बाकी के सारे सब्जेक्ट बहुत ही स्ट्रांग होने वाले हैं। सबसे पहली बात, तुम प्रॉपर जब भी क्लास में पढ़ाई होती है एक प्रॉपर क्लास नोट बनाओ। क्लास नोट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। जो भी क्वेश्चंस क्लास में कराए जाते हैं उन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो, देखो टीचर किस तरीके से सोच रहे हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन अगर बोर्ड पे आया क्लास में तो टीचर्स को देखो कि ऐसी कौन सी लाइन ऑफ थिंकिंग है उनकी। क्वेश्चन देखने के बाद ऐसा उसने क्या देखा जो उन्होंने ये वाली चीज़ें सोची। तो अगर ये सोचने तुम्हें धीरे धीरे आएगा, ठीक है, एक दिन में ऐसा नहीं कि तुम क्वेश्चन पढ़ोगे एंड तुम्हें सब कुछ आ जाता है। तो धीरे धीरे लाइन ऑफ थिंकिंग डेवलप करना है तुम्हें क्वेश्चन देखकर, ठीक है। तो जब तुम क्लास नोट अच्छे से प्रॉपर बनाओगे और तुम उसको जाके रिवीजन करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा ये सारी चीज़ें की गई है, इस क्वेश्चन में ऐसा ऐसा सोचा गया था एंड इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो जब तुम्हारे सामने सेम टू सेम क्वेश्चन या फिर उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो तुम भी लाइन ऑफ थिंकिंग डेवलप कर लोगे, तुम भी सॉल्व कर पाओगे। दूसरी बात, जब भी प्रैक्टिस करते हो ट्राई करो सॉल्यूशन ना देखो, एटलीस्ट 2 से 3 बार खुद से ट्राई करो डिफरेंट मेथड से एंड डिफरेंट टाइम पे। हो सकता है इस टाइम पे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, 2 बार ट्राई किया छोड़ दो, और कभी शाम को ट्राई करो, सुबह को ट्राई करो, दोपहर में ट्राई करो, कभी और ट्राई करो फिर से 1-2 बार। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, थोड़ा सा 2-4 मिनट दिमाग लगाया एंड सॉल्यूशन देख लिया। सॉल्यूशन देखोगे तो कभी भी प्रॉपर तुम्हारा थिंकिंग लेवल डेवलप नहीं हो पाएगा, तुम्हारी सोच डेवलप नहीं हो पाएगी। एंड मैथ्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि तुम किस तरीके से सोचते हो नए क्वेश्चन आने पे। क्योंकि जब तुम जेईई की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे वो बिल्कुल नए आएंगे, तुम्हें नए क्वेश्चन देख के सोचने आना चाहिए। तो ये थिंकिंग धीरे धीरे डेवलप होगी, लेकिन डेवलप हो जाएगी प्रैक्टिस के साथ। तीसरी बात, जब भी प्रैक्टिस करते हो उसका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है। जो भी क्लास नोट पढ़ाए गए, क्लास में क्वेश्चन कराए गए, उसका प्रैक्टिस किया। देन जो भी तुम्हें असाइनमेंट या फिर डीपीपी मिलता है उसको सॉल्व किया। जो भी तुम्हारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के बुकलेट हैं उसको सॉल्व किया। उसके बाद जेईई मेंस के पीवाईक्यू बुक आते हैं, ठीक है, जेईई मेंस के जो भी पीवाईक्यू हैं उनको सॉल्व कर लिया। देन जेईई एडवांस के पीवाईक्यू पे चले गए, उनको सॉल्व कर लिया। अगर लेट से इसके बाद भी तुम्हें एक एक्स्ट्रा बुक सॉल्व करना है तो किसी एक स्टैंडर्ड बुक को पकड़ो, ऑलमोस्ट सारे के सारे बुक सेम टाइप के होते हैं, तो कोई एक स्टैंडर्ड बुक पकड़ लो, उसको पूरा का पूरा सॉल्व कर डालो। ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा बहुत सारे बुक से सॉल्व करो, ऐसा गलती मत करो। किसी एक बुक पकड़ो एंड उसी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर डालो, बहुत ही अच्छे ढंग से सॉल्व कर डालो। देखना तुम्हारा मैथमेटिक्स अपने आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। एंड 4th पॉइंट, दिन के कम से कम 30 क्वेश्चन मिनिमम मैथ्स के सॉल्व करो। मिनिमम कितने? 30 क्वेश्चन। मैक्सिमम कितने? मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम 30 क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने हैं। 30 to 50 क्वेश्चन सॉल्व करो। 50 से ज़्यादा हो रहा है तो बहुत अच्छा है यार, तुम्हारे पास अगर टाइम है तो जितना ज़्यादा हो पाएगा सॉल्व करो, ठीक है। ट्राई टू सॉल्व विथ लिमिटेड टाइम, टाइम लिमिट लगाओ थोड़ा सा एंड उसके साथ साथ सॉल्व करने का ट्राई करो। उससे क्या होगा, तुम जो सोचोगे चीज़ों को वो थोड़ा फास्ट सोचोगे। ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन में 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा लगा दिया। ट्राई करो एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट रखो, क्योंकि अल्टीमेटली जो तुम्हें एग्जाम देना है उसमें एक टाइम लिमिट सेट होगा, उसी टाइम लिमिट के अंदर तुम्हें क्वेश्चंस करने होंगे। तो टाइम लिमिट रखना एंड उसके बाद प्रैक्टिस करना, देखना अल्टीमेटली तुम्हारा मैथ्स अपने आप बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। पढ़ते रहो, मचाते रहो। ऑल द बेस्ट।